अभी आप देख रहे हैं MS बिहार न्यूज़। MS बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम जदयू कार्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पे खुशी के माहौल है और यहाँ के जो प्रत्याशी लोग हैं, यहाँ पे जो जदयू के कार्यकर्ता लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे टीवी का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो कि टीवी देख के आनंद ले रहे हैं। और जम्मू में जीत की लहर चल चुकी है। श्रेयसी सिंह लगभग जीत गई है और यहाँ जीत के साथ में कार्यकर्ता से बात करते हैं इनसे। अभी आप लोग मिठाई खाए हैं? हाँ, धन्यवाद। नाम? मेरा नाम दयानंद यादव हो, चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हैं। जी सर। जी। अभी आप लोग मिठाई का माहौल बंटवा रहे हैं। हमारा पूरा जाहिर कर रहे हैं पटाखा के साथ। पूरा क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हमारा जो नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो काम किए हैं, उसका आज जो है सामने झलक रहा है। और मैंने बहुमत क्या मैंने पार जो 2025 फिर से 225 का जो आंकड़ा था हम लोगों का, जो लगभग पूरा हो गया है। विपक्ष वाला बोलता है तो कुछ करवे नहीं किए हैं, तो क्या विपक्ष तो नीतीश कुमार को ऐसा क्षेत्र है जिसमें बताइए काम नहीं किए हैं, तो आप लोग खुद समझ, मीडिया वाले आदमी हैं। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि बोलते हैं 7 पुल का। विपक्षी का काम बोलना है, वो तो विपक्ष नाम है उनका, विपक्ष है तो विपक्ष तो कभी समर्थन में बोलेंगे क्या? बोलिए आप ही तो क्या? विपक्ष तो कभी नहीं बोले, विपक्ष नाम ही उनका है, विपक्ष तो विपक्ष बोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो काम किए, कोई ऐसा क्षेत्र है रोड के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बिजली के बारे में, कहीं कुछ बताइए कि कोई विभाग जो कि हम लोगों का, हम ग्रामीण चिकित्सक का जिला अध्यक्ष सह जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है, जो कभी सोचा नहीं होगा कि कोविड में जो मतलब जो है काम हुआ और नीतीश कुमार जो हम लोगों से काम लिए, मतलब आज ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक नहीं होते तो क्या हाल होता। वैसे क्षेत्र में हम लोगों को मतलब समझिए कि ट्रेनिंग देने का काम किए। आज जो है पूरे बिहार में आज देखिए, आज हम लोगों का जो क्षेत्र है, यदि ये लोग ट्रेनिंग नहीं देते नीतीश कुमार हम लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण चिकित्सक को, जिसको आप झोला छाप बोलते हैं, उनको जब काम किया, सोच लीजिए कि क्या काम नहीं हुआ। रोड की स्थिति क्या था देख रहे थे आप, शिक्षा की स्थिति देख रहे थे। जब से नीतीश कुमार आए, बेटी को जब साइकिल पर कोई भेजता था, सोचता था कि बेटिया उसका साइकिल पर जा रहा है, और वो सबसे आगे लाए। कहीं महिला लोग भी बढ़ के भाग लिया है। महिला पहला बार है कि ऐसा महिला जो है घर से पहले निकल गई पुरुष से। ये नहीं लग रहा कि 10,000 जो नीतीश कुमार दिए वो काम। देखिए ये तो मतलब उसका देखिए 10,000 रुपया दिया, ये तो मतलब ये उसको बेरोजगार करने के लिए दिया गया। ऐसा थोड़ा कोई है कि इसको वोट देने के लिए दिया गया है। वो जीविका को दिया गया, जो जीविका जुटी हुई थी। वो लोग बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं दिए, अभी दिए हैं। अरे भाई तो सबसे पहले दे ही रहे थे। जीविका दीदी को पहले से भी दे रहा था, सब कुछ न कुछ 2,000 से 1,000 सब एनी टाइम मिल रहा था उसको, CM को भी मिल रहा था। लेकिन इसको एक मैंने जो है रोजगार के लिए है, बकरी पालन हो, सुअर पालन हो, जो भी हो, जो गरीब गुरबा जो है ढंग से काम कर रहे थे। ऐसा थोड़ा कोई बात है। आपको ऐसा ठीक है अभी बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया दिया, इससे पहले नीतीश जी क्या गड़बड़ी की है देखो, बताइए कुछ। विपक्ष का बोलना काम है। आज यदि नीतीश कुमार काम नहीं करते तो आज आप 209 स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इतना बहुमत कैसे आ गया उसका, बोलिए आप ही। विपक्ष वाले बोलते तो कि अगर हम जीतते तो दारू चालू करेंगे पहला नंबर, उसके बाद शिक्षा पर ध्यान। देखिए ये सब तो और इनलीगल बात है। ये सब कोई मैंने शोभनीय बात नहीं है। ये कोई बात, ये विडंबना है कि जो दारू के बारे में बोलते हैं कि चालू करने की बात है। ऐसा तो हम लोग क्या बोलें आप इस बात पर। और भी यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष हैं सर से और कुछ बात करते हैं। सर लगभग जीत की तरफ जा रही है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मिठाई बांटा गया है, खुशी का माहौल है, पटाखा छोड़ा जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल खुशी का माहौल है, जश्न मन रहा है। और ये जीत हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों को देखते हुए किया गया है। जनता गदगद है, खुशी की लहर है। ये जीत हमारे माननीय नेता की जीत मानी जाएगी। डबल इंजन की सरकार NDA की जीत मानी जाएगी। ये जो पूरे बिहार में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर जो कार्य किया गया है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो,
दलित हो, आधी आबादी महिला वर्गों के विकास के उत्थान के लिए किया गया कार्य को देखते हुए सभी वर्गों ने सराहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को और सब एकजुट होकर माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट दिया है और ये जीत का श्रेय बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाएगा। तो अपनी तो जिम्मेदारी बढ़ गई सर आपकी, अगर बिल्कुल ये एक जिम्मेवार बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इतनी बड़ी जीत दिलाकर नई जिम्मेवारी सौंपी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना जानते हैं और निश्चित रूप से जनता के कल्याण के लिए निश्चित रूप से आगे और इससे बढ़कर कार्य करेंगे। और एक बार लगता है रफ्तार से विकास होगा क्या जम्मू का? रफ्तार से विकास तो चल ही रहा है, लेकिन इस बार रफ्तार और कुछ ज़्यादा ही होगा। इस बार का जो 25 से 30 हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिकरण पर ध्यान देंगे और उन्होंने घोषणा भी की है कि 25 से 30 आने वाला समय में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करेंगे और जानते हैं कि मेरा नेता का वादा अटल होता है, उसको निभाना जानते हैं। एक गाना गुनगुना थे कुछ देर पहले, वो गाना गुनगुना पाए? चलिए ठीक है, मूड था हो गया, ठीक है। हम ये जीत हमारे लोकप्रिय नेता को समर्पित है और मैं प्रदेश को और जिला के जनता को, मतदाता को इसके लिए लाख लाख बधाई देना चाहूँगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पे और भी लोग हैं, कुछ बात करना चाहेंगे। सर जी, अभी आप लगभग जीत के कगार पर हैं, लगभग रुझान जो है लगभग हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद हुआ। जी सर। हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं मेन पार्टी से। जी सर। ये जो नज़र जो आ रहा आपको, ये विकास है। जी सर। ये विकास नज़र आपको आ रहा है स्क्रीन पे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास बिहार में किए हैं, जनता उन पर पूरा विश्वास करती है, यही स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसलिए कहीं पे किसी तरह का कोई बात नहीं है। अगर 2025 से 30 फिर से नीतीश। विपक्ष वाले बोलते हैं तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है। अरे विपक्ष का काम ही है बोलना, वो सिर्फ बोलते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, यही फर्क है दोनों में। इसमें शामिल होने का मतलब बहुत सारा लोग सोचते होंगे मन में कि आप लोग जैसे कि आरजेडी में यहाँ पे खड़े हुए हैं आपके गांव से, तो उसमें क्या कहेंगे? उनको तो लगता होगा कि आपको, मतलब लगता होगा उनको कि मेरे विपक्ष में ये खड़े हैं, तो उसमें नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, मत जो होता है वो अपना अपना अधिकार है। जिसको जिस पार्टी में रहता है, जिससे यानी प्यार करता है, जो विकास को देखता है, उसको वोट करता है। यहाँ जात पात का कोई राजनीति नहीं रहा, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ख़ास के जमुई में आप देखे होंगे, इतनी बड़ी बढ़त, समझ में आ रहा है आपको? इतना बड़ा बढ़त जो मिला है, इससे साफ जाहिर हो गया कि यहाँ पर जात पात का राजनीति नहीं चला, उसे बढ़ के आप लोग हाँ बढ़ के काम किया है। थैंक यू। अभी हमारे बीच और भी लोग हैं और सर से जानते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामानंद सिंह है, जदयू प्रखंड अध्यक्ष खैरा है। जी सर। अभी आप लोग बहुत काफ़ी खुशी से रसगुल्ला बांटा गया है, नाश्ता करवाया गया है और पटाखे छोड़े गए हैं, तो क्या कहेंगे इसमें आप? जनता जो बम्फर वोट किया है एनडीए के पक्ष में, उसी का ये खुशी है। उन लोगों ने इसलिए वोट किया है कि जंगल राज समाप्त करके सुशासन का जो 20 बरस का रहा है राज, उस राज में अनेक काम हुआ। न केवल महिलाओं का विकास हुआ, बल्कि बिजली के मामले में स्वावलंबी हो गया है, सड़कों का जाल बिछा दिया गया, पुल पुलिया सब जगह बना दिया गया है। इसके अलावा किसानों को और बच्चों को पढ़ाई में मूलभूत सुधार किया गया। किसान अभी खुशहाल, उनको भी अनेक योजनाओं किसान तक पहुंचा है। इसलिए लोगों ने चढ़ बढ़ करके नीतीश कुमार 20 से 25 का जो ये चुनाव था, ये एनडीए का नारा था, फिर नीतीश जनता ने उसको स्वीकार कर लिया है और उसकी अब
कुछ ही समय में विधिवत घोषणा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सूत्रों से ये खबर आ रहा है कि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेंगे, उसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति होगी। महिला लोग चढ़ के भाग लिया, अगली बार मुझे लगता है बहुत परसेंटेज उनका ज़्यादा रहा और कहीं कहीं सरकार से वो लाभान्वित हुई है जो कि वो काम किया है। पूरा देश में शायद बिहार बहुत कम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर शराबबंदी हुआ है, उसमें एक बिहार भी है। और इस शराबबंदी से महिलाओं में एक नई शक्ति आया, नई ऊर्जा आया है। इसके अलावा हमने बताया है कि महिलाओं को रोजगार करने के लिए उसे जीविका दीदी बनाया गया है और उसके अलावे पंचायत में महिलाओं की भागीदारी देकर के उसको सशक्त बनाया गया है। इसलिए महिलाओं ने सबसे सुरक्षित अगर कहीं समझा है तो एनडीए सरकार में, नीतीश कुमार के शासन में। इसलिए उन लोगों ने चढ़ बढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा लिया और अपना करीब करीब मत नीतीश कुमार के पक्ष में दिया है। विपक्ष वाले तो बोलते हैं कि अगर हमारा सत्ता आएगा तो पहला नंबर हम दारू चालू करेंगे, उसके बाद शिक्षा पर सुधार करेंगे। इसमें क्या कहेंगे आप? अरे अगर मगर को जनता मानती है, आपने तो 15 वर्ष रहे, क्यों नहीं किया? 15 वर्ष में क्या किया? चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, जमीन घोटाला किया, डिग्री घोटाला। तो अब अगर मगर लगा करके कि अगर हम आएंगे तो ये कर देंगे, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सब घर में नौकरी दे, इसको जनता मानेगी? रोज आप मोदी जी को गरियाइएगा, जिसको कि जनता पसंद करती है, जिसको जनता समर्थन दे रही, और रोज आप गाली दीजिएगा तो इसको आप मोदी को नहीं गाली दे रहे, आप जनता को गाली दे रहे हैं। इसलिए जनता आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके किसी अगर मगर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जनता। मेन तो बोलते हैं कि बहुत सारा जनता बोलता है तेल बंद हो गया, इस कारण से लालटेन नहीं चलेगा। क्या इसमें क्या? तेले बंद हो गया, लालटेन का कारखाना भी बंद हो गया। अब लालटेन जो देख रहे हैं ना उन लोगों के पास, उनका अपना कारखाना, लालटेन बनाने वाला सारा कारखाना बंद, इसलिए बंद हो गया। बिजली 24 घंटा, LED की जमाना, सफ़ेद लालटेन कौन अब जल? अब फिर लोग लालटेन युग में आएगा। 20 वर्ष हो गया, 2 दशक गुजर गया, अब फिर लालटेन एक जमाना में जाएगा लोग। लालटेन बंद हो गया, उसका बुझ गया, न तेल है न लालटेन मिल रहा है। खोजिए बाजार में, कहीं मिलेगा लालटेन आपको? देते हैं पैसा 500 रुपया, ला दीजिए लालटेन है वो 100 रुपया की चीज़ 500 रुपया, खोजिए कहीं है लालटेन? ये झूठे ही लोग लेके घूम रहे हैं लालटेन लालटेन। अब लालटेन जनता भुला गई है, अब LED में आ गई है, 24 घंटा बिजली जल रहा है, किरासन तेल बंद हो गया है, तो ये लोग लालटेन लेकर के घूम रहे हैं, जनता इसको रिजेक्ट कर दिया। धन्यवाद सर। और भी कार्यकर्ता हैं और एक आदमी बात करते हैं, उसके बाद ठीक है सब लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। मैं मदन कुमार बिल्ला लेता हूँ। थैंक यू।